जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में कि भाई विनवर्ट के अंदर एक कैलेंडर बना हुआ है जो कि 2025 का कैलेंडर बनाए हैं। तो अगर आपको भी विनवर्ट के अंदर एक कैलेंडर बनाना अगर पड़े तो आप किस तरह से बनाएंगे वो वीडियो में बने रहें ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से कैलेंडर आप भी आराम से बना सकते हैं। कुछ समय अगर दीजिएगा तो आप भी 2 4 5 10 मिनट में बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैलेंडर कैसे हम बनाते हैं विनवर्ट के अंदर। उसके लिए एक नया हम पेज लेते हैं विनवर्ट के अंदर। ठीक है, ये सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़ोटो हम लगाना चाहते हैं। फ़ोटो लगाने से पहले आप क्या कीजिए कि भाई जो मार्जिन होता है ना, मार्जिन इसको ख़त्म कर दीजिए, यानी कम कर दीजिए। तो मार्जिन ख़त्म करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज लेआउट में, तो मार्जिन पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से कस्टम मार्जिन पर क्लिक कीजिए। कस्टम मार्जिन पर क्लिक करने के बाद आपको टॉप वाले मार्जिन को ख़त्म करना है और लिखना है 0.1। फिर बॉटम वाले पे भी क्लिक करिए और लिखिए 0.1। फिर आपको लेफ्ट वाले पर भी क्लिक करिए, लिखिए 0.1 और राइट वाले को भी ख़त्म करिए और लिखिए 0.1 और करिए ओके। ठीक है, ओके करेंगे एक मैसेज छोड़ेगा तो इसको फिक्स कर देते हैं और कर देते हैं ओके। देखिए मार्जिन हो गया आपका ख़त्म, आपके पेज में मार्जिन ख़त्म। ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लग जाए आपका फ़ोटो। फ़ोटो लगाने के लिए इंसर्ट में जाइएगा, पिक्चर में आइएगा। पिक्चर में आने के बाद हम डेस्कटॉप एक फ़ोटो रखे हैं, चलिए आनंद टेक्निकल के नाम से इस फ़ोटो को हम लगाते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में जाइएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आपको करना पड़ेगा छोटा, है ना। इस पिक्चर को हम करते हैं छोटा। चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं पिक्चर को छोटा और थोड़ा सा जाते हैं ऊपर और इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, पिक्चर को आप क्या कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, पिक्चर को एडजस्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि एक शेप लेकर के थोड़ा सा पिक्चर को हल्का सा तिरछा, मतलब हल्का सा क्रॉप करे, तिरछा करे। तो उसके लिए एक क्या ले लीजिए, शेप ले लीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। क्या लगे, दिखने में अच्छा आपको लगे। एक चलिए हम पतला सा शेप ले लेते हैं, इस तरह का हम शेप ले लिए और इसके अंदर हम कलर नहीं फिल करेंगे। ठीक है, सिर्फ केवल और केवल शैडो का इस्तेमाल करेंगे। शैडो का इस्तेमाल करते हैं, चलिए कोई सा शैडो का इस्तेमाल करते हैं और इस शेप को हल्का सा तिरछा करते हैं। हल्का सा क्या करते हैं, तिरछा करते हैं। देखिए इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए और थोड़ा सा इसमें क्या है, आउटलाइन है, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए। ठीक है, हम इस तरह से बना लिए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और शेप लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैलेंडर 2025। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, एक और शेप लेंगे, इस तरह का एक शेप ले लेंगे, इस तरह का एक शेप ले लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे कैलेंडर 2025। तो शेप का कलर वलर सब चेंज कर दीजिए, आउटलाइन हटा लीजिए और आउटलाइन तो हटा ही दिए हैं यहाँ पे, है ना। 3D इफेक्ट में जा करके अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए, वरना छोड़िए, है ना। अगर स्टाइल व स्टाइल थोड़ा सा बदलना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे रखिए, इसको यहाँ पे रख लीजिए। थोड़ा सा अगर तिरछा करना है तो थोड़ा सा तिरछा कर लीजिए ताकि देखने में ठीक ठाक लगे। ठीक है, यहाँ पे रख लिया। इंसर्ट में एक ऑप्शन है वर्ड आर्ट का। ठीक है, वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन है, हम चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कैलेंडर, CALENDAR, है ना, और 2025 लिखते हैं, करते हैं यहाँ पे ओके। अब इन फ्रंट ऑफ क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट करेंगे। क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे शेप फील है, देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से क्या लेते हैं, पीला लेते हैं। शैडो इसको क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। आउटलाइन भी क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं और इसको यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, बैठा देंगे यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करके। चलिए यहाँ पे हमने कैलेंडर 2025 टाइप कर दिए हैं। इसके बाद आपका काम होता है एक टेबल इंसर्ट कराना। जाएंगे इंसर्ट में, टेबल में आएंगे, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ रो ले लेंगे हम यहाँ से 23 और नंबर ऑफ कॉलम हम ले लेते हैं यहाँ से 30। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्लिक। चलिए इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा ताकि हम लिख सकें क्या, जनवरी फरवरी मार्च, है ना, और अप्रैल मई जून जुलाई, ये सब सारे चलेंगे लेआउट में। और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा आपको मर्ज सेल का, मर्ज सेल क्लिक कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको मर्ज करना पड़ेगा
चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और मर्ज सेल पर क्लिक करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी आपको मर्ज करना पड़ेगा और मर्ज सेल पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसी तरह से फटाफट आप सभी को मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद आपको लिखेंगे यहाँ पे जनवरी लिखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च फटाफट लिख लीजिए, है ना। चलिए हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टाइप कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा मंडे, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से सभी सेल के अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। इतना काम करने के बाद हम करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डेट लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, इस तरह से फटाफट सभी सेल के अंदर आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फटाफट हम टाइप कर लेते हैं। चलिए सारा नंबर को हमने टाइप कर लिए हैं। नीचे बचा हुआ है 2 रो, उसको हम क्या कर देते हैं भाई, डिलीट कर देते हैं। तो टेबल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम इरेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोनों को कर देते हैं डिलीट, है ना। चलिए दोनों को हमने कर दिया डिलीट। अब आपका डेटा लिखा हुआ है, अब इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो मेरा काम हो वो जनवरी सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा साइज को बड़ा कीजिए, है ना, सेंटर कीजिए और बोल्ड कीजिए। कलर अगर लगाना चाहता है आप बैकग्राउंड में इसका या फिर टेक्स्ट का कलर तो ले लीजिए, जो भी मन करे, रेड ले लीजिए तो रेड ले लीजिए, फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो फॉन्ट बदलिए, है ना, जो मन करे वो कर लीजिए, ठीक है। जैसे जनवरी हो गया, इस तरह से फटाफट फरवरी, मार्च, अप्रैल को कलरफुल बना लीजिए। चलिए सभी को हम जनवरी, फरवरी, मार्च को हम कलरफुल दे दिए, यानी कि टेक्स्ट का कलर दे दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को, है ना, पूरे मतलब संडे को क्या करते हैं, हम कलर देते हैं। पूरा को सेलेक्ट कर लीजिए सारे को और टेबल में जाइए, शेडिंग का इस्तेमाल कीजिए, शेडिंग 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 का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं या फिर इसी को रखते हैं, ठीक है। शेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, है ना, टेक्स्ट को बोल्ड कर दीजिए और थोड़ा सा अगर बड़ा हो सके संभव तो करिए, वरना रह दीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट का कलर वाइट कर दीजिए, फॉन्ट का कलर वाइट कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जो भी संडे में आता है डेट, उसको भी कर दीजिए आप फॉन्ट का कलर रेड। बोल्ड करना है थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। चलिए चाहे तो सभी को यहाँ से लेकर के एक साथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, और आपको मिलेगा टेबल के अंदर एक ऑप्शन लेआउट में, यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर का, अलाइन सेंटर का, आप इसको चूज करिए। इससे क्या होगा कि सभी टेक्स्ट आपको प्रॉपरली क्या हो जाएंगे, सेंटर में हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे, फरवरी वाले को, मार्च वाले को, सबको क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। चलिए हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब सारे को हमने फॉर्मेटिंग दे दिए हैं। अब हम आउटलाइन को रिमूव करते हैं, आउटलाइन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसके लिए पूरी टेबल को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल टूल में जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। सारा बॉर्डर ही हट गया, सारा बॉर्डर ही हट गया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बट बॉर्डर है नहीं, बॉर्डर है नहीं। अब आप इसको अगर प्रिंट प्रीव्यू में चेक करिएगा, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में चेक कीजिएगा जा करके, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे नहीं। हम 100% कर देते हैं और यहाँ पे दिखेगा नहीं। देखिए आपका कैलेंडर इस तरह से कितना आसानी से बन गया, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च कितना सुंदर लग रहा है ना। आप इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं, आप नीचे यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एड्रेस वगैरह डाले नहीं हैं, वो तो कॉमन चीज़ है, कैसे बनाते हैं वो देखना था, ठीक है, जो कि आप बनाने के लिए क्या है, सीख गए हैं। चलिए, है ना। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही है, अगले मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।